जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे गुरुजी के आश्रम में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जूतों में बैठाया जाता था। जहां आज भी आप लोग बाहर में जूता निकालते हैं ना, जूते चप्पल निकाल करके आप अंदर क्लासरूम में आते हैं पढ़ने के लिए, उसी प्रकार से उस समय गुरुकुल जब चलता था तो उस समय अंबेडकर जी को जूता, जहां जूता निकाला जाता था बच्चों का, जहां निकाल करके जूते चप्पल आते बैठते थे, जहां उन जूते चप्पल पे बैठना पड़ा था। सोचो कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने। जिसने जूता चप्पल निकाल करके बाहर अंदर हॉल में या फिर गुरुजी के पास करीब बैठ के पढ़ा, गुरुजी के पास जो बैठकर करीब पढ़ा, उसको कितना आगे जाना चाहिए था। लेकिन यह साबित कर दिया बाबा साहब ने कि आपको यदि कुछ करने की जज्बात हो तो जूते चप्पल में क्यों न बैठाया जाए, विश्व रत्न बनकर ही दिखा दोगे। उन्होंने इस बात को साबित किया। बाबा साहब इसीलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो हमारे देश के संविधान का निर्माण किए, वरन बाबा साहब एक दलित परिवार से उठ करके, एक पिछड़ा अछूत परिवार से उठ करके उन्होंने विश्व में इस देश का परचम लहराया। वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज बहुत सारे लोग जो है इनको हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दलितों के भगवान हो गए ये। दलितों के भाई हमें अधिकार मिला, हमें जो है एक समान सबको बैठने का अधिकार मिला, हमें इस देश में खुशबू और चैन की सांसें मिली, तो हमारे लिए तो भगवान है ना जी। तो जब बहुत सारे दलित इन्हें भगवान मानते हैं तो बहुत सारे लोग इन्हें दलितों का भगवान कहते हैं। केवल मतलब गरीबों का भगवान कहते हैं, गरीबों का देवता कहते हैं। बहुत सारे लोग इनसे घृणा करते हैं, लेकिन गलत, उनका घृणा करना गलत है, क्योंकि बाबा साहब ने न केवल सिर्फ दलितों के लिए काम किया, वरन पूरे देश के लोगों के लिए काम किया था। महिलाओं के लिए लड़ा था उन्होंने। महिलाएं जिस समय सती प्रथा चलती थी, महिलाओं को जिस समय जो है मतलब अशुद्ध समझा जाता था, उस समय की लड़ाई उन्होंने लड़ा था, जमाने से लड़ा था। आज अधिकार जो मिला है हम लोगों को, हर एक व्यक्ति जो है एक ही कमरे के अंदर, एक ही विद्यालय में डोम, मुसहर, नट, पंडित, राजपूत सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। वो अधिकार बाबा साहब ने दिया, उसके लिए लड़ा उन्होंने। क्या लगता है आपको कि बस आसानी से मिल गई होगी? जब आज आप अगर किसी बात को लेकर के कहीं कहने जाते हो तो कितना बड़ा विरोध हो जाता है। तो जरा सोचो, उस जमाने में, जिस जमाने में दलितों में बहुत ना के बराबर पढ़े लिखे थे, उस समय जब एक अकेला दलित जब आवाज उठाया होगा, करोड़ों लोगों ने जब विरोध किया होगा, तो वो किस तरह उनका सामना किया होगा, ये आप सोच सकते हो। उस समय उन्होंने सामना किया और अकेला ही उस मार्ग पर चल करके उन्होंने उस रण को जीता और आज दिखा दिया पूरी दुनिया को। माय डियर स्टूडेंट्स, आप आने वाले भविष्य में जागो, देखो, अपना अधिकार और कर्तव्य को पहचानिए और याद करिए कि जब उनके जैसा व्यक्ति उतनी यातनाएं सहते हुए जब वहां तक जा सकते हैं, तो फिर आप भी, आपके ज़माने में तो अब सुविधाएं हो गई और आपके ज़माने में तो आसान बना दिया उन्होंने और भी ज़्यादा। आगे बढ़ो और फतह कर डालो। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। किसी ने क्या, अंबेडकर साहब के द्वारा कही गई ये बात है कि जिस दिन लोग की लंबी लाइनें और लंबी कतारें मंदिरों में लगने की जगह पुस्तकालयों में लगने लगेगी, उस दिन समझ लेना मेरे देश का तरक्की 7वें आसमान पर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, संघर्ष करिए, एकता बनाइए और इनके जैसा महान व्यक्ति के मार्गदर्शन पर चलकर स्वयं को प्रज्वलित करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।